हाँ, आज आपका टॉपिक रहेगा रणथंभौर का चौहान वंश। और देखिए मित्रों, हमने पिछले पार्ट में अर्थात तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हमने बात की थी कि पृथ्वीराज का जो पुत्र था गोविंदराज, और गोविंदराज है उसको हरिराज ने पराजित कर दिया था, पृथ्वीराज के भाई ने। और गोविंदराज है वो अजमेर से कहा जाता है मित्रों, रणथंभौर में आ जाता है। तो मित्रों, रणथंभौर में जो चौहान वंश का संस्थापक था, चौहान वंश का संस्थापक वो था पृथ्वीराज का पुत्र, पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र गोविंदराज, जिसने मित्रों 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। तो नमस्कार प्रिंस जी चौधरी, मोनिका जी चौधरी, पंडित जी नमस्कार, सुनीता जी सुंडा नमस्कार, आशा जी शर्मा नमस्कार, परमा जी शर्मा नमस्कार, पंडित जी, मोनिका चौधरी, स्वागत है सभी मित्रों का। जल्द से जल्द जुड़िए सभी मित्र। विक्रम जी लाखोटिया, सुनील जी बाजडोलिया नमस्कार, सुनील जी कैसे हो? सैनी जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार, संगीता जी धानका स्वागत है, रंजीत जी ढाका जी, पंडित जी, विक्रम जी, मुकेश कुमार जी स्वागत आपका भी, नागौर वाले सैनी जी, अनिल जी, योगी नमस्कार, योगी जी कैसे हो? जुड़िए सभी मित्र। सरोज जी, जिद्दी गाटनी नमस्कार, रंजीत जी, स्टार बॉय नमस्कार, अनिल जी ढाका जी। तो सभी मित्र क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं मित्रों, अंशिका जी मीणा आपका भी स्वागत है, रंजीत जी नमस्कार। तो हम पढ़ रहे हैं मित्रों रणथंभौर का चौहान वंश, और रणथंभौर के चौहान वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था, नमस्कार स्टार बॉय, पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था गोविंदराज, और इसने 1194 ईस्वी में मित्रों रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। क्लियर? अब देखिए मित्रों, हाँ, रणथंभौर में इस गोविंदराज के बाद में भी कई शासक हुए थे जिनका कोई यहाँ पर रोल नहीं है। जैसे इसके बाद में गोविंदराज के बाद में वल्लन देव हुआ था, प्रहलादन हुआ था, वीर नारायण हुआ था, वाघभट हुआ था, जेतर सिंह हुआ था। यहाँ तक ये शासक हुए थे जिनका कोई रोल आपको याद में नहीं रखना है। और रणथंभौर का जो प्रथम प्रतापी शासक हुआ था, वो प्रतापी शासक आपको भी पता है हमीरदेव चौहान। और हमें रणथंभौर में आपको पता है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमीरदेव या रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, इनसे आएगा। तो हमें तो पढ़ना है मित्रों रणथंभौर के चौहान वंश का प्रतापी शासक, चौहान वंश का प्रतापी शासक, रणथंभौर के चौहान वंश का प्रतापी शासक या महान शासक कौन था मित्रों? हमीरदेव चौहान। इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, और यही आता है रणथंभौर में यदि क्वेश्चन पुटअप होता है तो। हमीरदेव चौहान, जिनका कार्यकाल मित्रों 1282 से 1301 ईस्वी तक था। 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक किसका कार्यकाल था मित्रों? हमीरदेव चौहान का। और हमीरदेव चौहान है ये रणथंभौर का प्रथम और अंतिम महान शासक भी आप कह सकते हैं। प्रथम प्रतापी शासक भी यही था, और हमीरदेव अंतिम शासक भी। इसी के साथ रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना भी समाप्ति भी हो जाती है। हाँ, अब देखिए मित्रों हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते हैं। ये किसका पुत्र था? जेतर सिंह का पुत्र था। किसका था मित्रों? जेतर सिंह का पुत्र था, जेतर सिंह का पुत्र था। जेतर सिंह, हाँ, जेतर सिंह या जेत सिंह एक ही बात है। तो जेतर सिंह का पुत्र था, जिसे जय सीमा भी कहते हैं, जेतर सिंह को जय सीमा भी कहते हैं। तो जेतर सिंह का ये तीसरा पुत्र था, जो योग्य पुत्र था जेतर सिंह का। और जेतर सिंह ने मित्रों, हाँ, जय सीमा भी कहते हैं उसे। जेतर सिंह ने अपने जीवित रहते हुए, जेतर सिंह ने अपने जीवित रहते हुए ही अपने पुत्र हमीरदेव चौहान को क्या है मित्रों, गद्दी पर बैठा दिया था। अपने जीवित रहते हुए ही अपने पुत्र हमीरदेव चौहान को गद्दी पर बैठा दिया था। और मित्रों इस हमीरदेव चौहान ने अपने पिता, इसके पिता कौन थे हमीरदेव के? जेतर सिंह। अपने पिता की याद में
अपने पिता की याद में, रणथंभौर में आपने दुर्गों में पढ़ा होगा, अपने पिता की याद में इसने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। अपने पिता की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। अर्थात जो महाराणा जेतर सिंह थे मित्रों, जेतर सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया था, और जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में, जेतर सिंह के 32 वर्षों की शासन की याद में हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जेतर सिंह की छतरी, जिसे जेतर सिंह की छतरी या न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीरदेव चौहान है, यहां पर है, जनता के लिए न्याय करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। जेतर सिंह की छतरी या इसे क्या कहते हैं मित्रों, न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो मित्रों, जो हमीरदेव चौहान है, इसने शासक बनते ही दिग्विजय की नीति अपनाई। हमीरदेव चौहान ने शासक बनते ही दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय नीति अर्थात ये अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करने लगा, अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। जैसे ये शासक बनता है तो मित्रों, इसने शासक बनने के पश्चात कहते हैं कि अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार है, वो गुजरात और मालवा वाला क्षेत्र है, वहां तक इसने अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया था। इसके अलावा मित्रों कहते हैं कि जो जेतर सिंह हमीरदेव चौहान है, इसने राजस्थान के भी कई क्षेत्र है, जैसे मांडलगढ़ है आपका, मांडलगढ़ है आपका, पुष्कर है, आबू है, चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र आता है, यहाँ पर भी मित्रों इस हमीरदेव चौहान ने है मित्रों है अधिकार कर लिया था। इसके अलावा देखिए मित्रों, जो हमीरदेव चौहान है, इस हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ शासक था एक समर सिंह, मेवाड़ शासक समर सिंह को भी हराया था। मेवाड़ का शासक कौन था मित्रों, समर सिंह। मेवाड़ के शासक समर सिंह को किसने हराया था, और समर सिंह कौन था मित्रों, तो रावल रतन सिंह का पिता कौन था, समर सिंह था। तो रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह को भी किसने हराया था मित्रों, इस हमीरदेव चौहान ने हराया था। अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार काफी क्षेत्र तक कर लिया था इसने। आबू वाला क्षेत्र है, पुष्कर वाला क्षेत्र है, मांडल है, चित्तौड़गढ़ है, वर्धनपुर है, तो ये सारे क्षेत्र है, इन पर अधिकार किसने कर लिया था मित्रों, इस हमीरदेव चौहान ने अपनी दिग्विजय की नीति के तहत है इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। क्लियर, हाँ, स्वागत है गोदारा जी आपका भी। अब देखो मित्रों, हमीरदेव चौहान ने शासक बनने के पश्चात एक यज्ञ करवाया था। इसने कोटि जन्य यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ करवाया, हमीरदेव चौहान ने कौन सा यज्ञ करवाया मित्रों, कोटि जन्य यज्ञ। कोटि जन्य यज्ञ किसने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने। और मित्रों ध्यान रखना, जो कोटि जन्य यज्ञ है, ये अश्वमेध यज्ञ का एक संक्षिप्त रूप माना गया है। अश्वमेध यज्ञ का ही एक संक्षिप्त रूप क्या है, कोटि जन्य यज्ञ। और कोटि जन्य यज्ञ किसने करवाया मित्रों, कोटि जन्य यज्ञ हमीरदेव चौहान ने करवाया था। और हमीरदेव चौहान है मित्रों, हमीरदेव चौहान का जो ये यज्ञ करवाया था, इस यज्ञ का पुरोहित कौन था, कोटि जन्य यज्ञ का पुरोहित कौन था, कोटि जन्य यज्ञ का पुरोहित कौन था मित्रों, विश्व भट्ट या विश्वरूप भट्ट, विश्वरूप भट्ट। हमीरदेव चौहान ने मित्रों जो कोटि जन्य यज्ञ करवाया था, इसका जो मित्रों यहाँ पर जो पुरोहित था वह कौन था मित्रों, विश्वरूप भट्ट था। कौन था, विश्वरूप भट्ट था। अब देखो मित्रों, हमीरदेव चौहान के कार्यकाल में ही आक्रमण हुआ था। पहले हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण, हमने दुर्गों में भी पढ़ा था। जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था मित्रों, दो बार हुआ था। एक तो 1290 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण हुआ था 1291 ईस्वी में। और जलालुद्दीन खिलजी जब प्रथम अभियान पर जाता है 1290 वाले में, तो वहां पर उस अभियान में जलालुद्दीन खिलजी है, उस जलालुद्दीन खिलजी की सेना को है यहाँ पर हमीरदेव चौहान की सेना है परास्त कर देती है, और जलालुद्दीन खिलजी है वापस लौट जाता है।
ठीक है। लेकिन मित्रों जो वहां पर पहला अभियान था, उस पहले अभियान के दौरान हमीरदेव चौहान का एक सेनापति था गुरुदास सैनी। कौन था? गुरुदास सैनी है, ये गुरुदास सैनी है, वो मारा जाता है। ठीक है। इसके पश्चात मित्रों 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी वापस है रणथंभौर पर आक्रमण के लिए यहाँ पर आता है। ठीक है। और कई दिनों तक है रणथंभौर की घेराबंदी किए हुए रहता है, लेकिन कई दिनों की घेराबंदी के बाद में ये रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है। जब मित्रों जलालुद्दीन खिलजी कई दिनों की घेराबंदी के बाद भी रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है, तो है यहाँ पर एक कथन कहकर जाता है। वो कथन आपको सबको पता है लगभग, कि मैं है ऐसे 10 दुर्गों को, रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है जलालुद्दीन के द्वारा, कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। क्लियर? ये कथन किस शासक ने कहा था? ये भी आया है, अलाउद्दीन ने कहा था, फिरोज ने कहा था, या जलालुद्दीन ने कहा था? तो ये कथन है मित्रों है जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ठीक है मित्रों। तो मित्रों रणथंभौर पर जलालुद्दीन का आक्रमण, जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण। रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण, पहला आक्रमण कब होता है? प्रथम आक्रमण कब होता है मित्रों? 1290 में। लेकिन क्या रहता है? असफल। प्रथम आक्रमण क्या रहता है? असफल। लेकिन हमीर का है एक सेनापति गुरुदास सैनी है, वो मारा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इस अभियान के दौरान हमीर का कौन था? गुरुदास सैनी है, वो मारा गया था। दूसरा आक्रमण, दूसरा आक्रमण 1291। ये भी क्या रहता है? असफल रहता है। और इसी आक्रमण के समय कई दिनों की घेराबंदी के पश्चात रणथंभौर दुर्ग पर, रणथंभौर के बारे में एक कथन कहता है जलालुद्दीन, क्या कहता है? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने मित्रों क्या कहा है? इस रणथंभौर दुर्ग पर जब दूसरे आक्रमण के समय ये कई दिनों तक घेराबंदी रखता है, और कई दिनों की घेराबंदी के पश्चात भी जब ये दुर्ग नहीं जीत पाता है, तो हाँ, अपनी असफलता को छिपाने के लिए है ये यहाँ पर क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन कौन कहता है? जलालुद्दीन खिलजी। तो जितना हमने पढ़ा है इसको एक बार रिपीट कीजिए, जो नए आए हैं स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। हम आज रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ रहे हैं मित्रों। यहाँ पर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी मित्रों? चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज III के पुत्र गोविंदराज ने 1194 में की थी। रणथंभौर का प्रथम प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान था, जो जेतर सिंह का पुत्र था या जेत सिंह का पुत्र था। 1282 से 1301 ईस्वी तक इसने है शासन किया था। बिल्कुल हाथ न आने वाले अंगूर खट्टे बताए जाते हैं। बिल्कुल सैनी जी, सही बात है। अब हमीरदेव चौहान है, इसने अपने पिता की याद में, अपने पिता के 32 वर्षों की शासन की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया मित्रों, जिसे जेतर सिंह की छतरी कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है। इसके पश्चात में हमीर ने अपने दिग्विजय की नीति के तहत है मंडलगढ़ है, चित्तौड़ है, वर्धनपुर है, आबू है, पुष्कर, कई क्षेत्रों को था।
मेवाड़ शासक समर सिंह जो रावल रतन सिंह के पिता थे, उनकी भी इसने उनको भी युद्ध में हराया था। हाँ बिल्कुल पंडित जी, सबको पता है अलाउद्दीन की खिलजी है, वो उनका भतीजा था जलालुद्दीन का, बिल्कुल हाँ सबको पता है। ठीक है, चलिए इसने कोटिजन ने यज्ञ करवाया, हमीरदेव चौहान ने मित्रों। हाँ कोटिजन बिल्कुल, हमीर यहाँ पर न्याय करता था जनता के लिए, इसीलिए तो इसे न्याय की छतरी कहते हैं। इसके पश्चात में देखिए इसने कोटिजन ने यज्ञ करवाया था हमीर ने दुर्ग में, और कोटिजन ने यज्ञ मित्रों अश्वमेध यज्ञ का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है हाँ, और इस कोटिजन यज्ञ का जो पुरोहित था वो पुरोहित कौन था? विश्वरूप भट्ट था। कौन था? विश्व भट्ट या विश्वरूप भट्ट। ठीक है हाँ, रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में जगदीश जी। ठीक है ना, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है चलिए, इसके बाद में रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी है, वह 2 बार आक्रमण करता है 1290 और 91 में, लेकिन दोनों बार असफल रहता है। जब 1291 में ये आक्रमण करता है तो कई दिनों की घेराबंदी के बाद भी दुर्ग नहीं जीत पाता है, तो यह एक कथन कहकर जाता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। लीजिए स्क्रीनशॉट मित्रों, स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। चले आगे। अब देखो मित्रों, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी। तो हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी, हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी। हाँ अब देखो मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के क्या कारण थे? तो अलाउद्दीन को मैं लिख रहा हूं मित्रों एक के, अलाउद्दीन खिलजी एक के रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे? तो देखो मित्रों कई कारण है, मैं सभी कारणों की चर्चा 1 बाय 1 करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो अलाउद्दीन खिलजी है अपने आप को हिंदुस्तान का सम्राट बनाना चाहता था, तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, एक की साम्राज्यवादी नीति अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करना, कारण नंबर 1। ठीक है, दूसरा कारण क्या था मित्रों? दूसरा कारण था जलालुद्दीन खिलजी है, इसका चाचा था, जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना, जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना। तो अपने चाचा जलालुद्दीन की हार का बदला लेना। जलालुद्दीन खिलजी है वो इसके चाचा थे, और अपने चाचा को है मारकर ही अलाउद्दीन है वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसके अलावा रणथंभौर का सामरिक महत्व है, रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व है। अब मैं आपको 2 विद्वानों के नाम देकर बताऊंगा। देखो खजाइन उल फतवा किसने लिखी? खजाइन उल फतवा, खजाइन उल फतवा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो। तो खजाइन उल फतवा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। तो इस अमीर खुसरो के अनुसार, खजाइनुल फतवा अमीर खुसरो ने लिखी थी मित्रों, और अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो के अनुसार है इसका कारण क्या था?
तो अमीर खुसरो के अनुसार मित्रों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण क्या था? दिव्या बैरनवाल जी स्वागत है आपका, कोई बात नहीं। हाँ, अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण यह था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके दो सेनापति थे, उल्लुग खां और नुसरत खां। उनके नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना है गुजरात अभियान पर गुजरात को लूटने के लिए गई थी और गुजरात से वो धन लूट कर लाते हैं, काफी सारा धन लूट कर लाते हैं और धन लूट कर लाते हैं। तो उसी सेना में उसके दो सेनापति थे। एक तो थे मित्रों जो मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह, कौन था? मीर मोहम्मद शाह, मंगोल सेनापति। और एक कौन था मित्रों? एक मीर मोहम्मद शाह के अलावा था केबरू, कौन था? केबरू। उन दोनों ने है अलाउद्दीन के जो सेनापति थे नुसरत खां और उल्लुग खां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों कर दिया? क्योंकि मीर मोहम्मद शाह और केबरू भी उस लुटे हुए धन में हिस्सेदार थे। मीर मोहम्मद शाह और केबरू, हाँ कालूलाल जी स्वागत है। मीर मोहम्मद और केबरू ने कहा कि आपने जो हमने मिलकर जो धन लूट कर लाए हैं गुजरात अभियान से, इस धन का 1/5 भाग हमें भी दीजिए, अर्थात हम भी इस धन के हिस्सेदार हैं। लेकिन उल्लुग खां और नुसरत खां ने है वो धन देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जब यहाँ पर मीर मोहम्मद शाह और केबरू को धन देने से मना कर दिया तो यहाँ पर मित्रों इन मीर मोहम्मद शाह और केबरू ने है अलाउद्दीन की सेना के प्रति क्या कर दिया? वहां पर विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके किसकी शरण में आ गए? हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए। स्वागत है गीता जी निठारवाल। तो देखो इसके अनुसार अलाउद्दीन के या एके के मंगोल सेनापति, एके के मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह व केबरू द्वारा गुजरात अभियान के दौरान विद्रोह करना, गुजरात अभियान के दौरान विद्रोह करके हमीर की शरण में जाना, हमीर की शरण में जाना। तो ये हमीरदेव की शरण में चले गए थे और अलाउद्दीन ने हमीरदेव को इन्हें लौटाने के लिए कहा था, लेकिन हमीरदेव ने लौटाता नहीं है क्योंकि वह हमीरदेव अपनी शरणागतों की रक्षा के लिए जाना जाता था। ये मित्रों किसके अनुसार है? खजाइनुल फतवे के अनुसार। एक कारण और देख लेते हैं मित्रों। एक कारण क्या है मित्रों? एक कारण है हमीर हट ग्रंथ। हमीर हट किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने जो हमीर हट ग्रंथ लिखा था। इस हमीर हट ग्रंथ के अनुसार या चंद्रशेखर के अनुसार जो हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन के मध्य युद्ध का कारण था वह कौन सा था मित्रों? वह युद्ध का कारण था चिमना। कौन था? चिमना। हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी। देखिए मित्रों अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी एक मराठा बेगम थी। हाँ गोवर्धन जी नमस्कार। अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम थी चिमना। कौन थी? चिमना है वो अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम थी। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मंगोल सेनापति था मीर मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन की आंखों में ही धूल झोंक कर अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना से क्या कर ली? सेटिंग कर ली। हाँ, चिमना से सेटिंग कर ली। अलाउद्दीन को इस बात का पता नहीं चलता है कि हमारी चिमना किसी और के चिपकी हुई है। हाँ, अर्थात अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना और मीर मोहम्मद शाह में क्या हो गया? प्रेम प्रसंग हो गया। अर्थात अलाउद्दीन की चिमना है वो मीर मोहम्मद शाह के चिप गई। हाँ बिल्कुल सेटिंग हो गई। अलाउद्दीन को इसका पता नहीं चलता है। अब आपको ही पता है कि हाँ प्यार अंधा होता है लेकिन मोहल्ले वाले या आपके घर वाले अंधे नहीं होते हैं। भाई कितना दिन छिपेड़ो रसी कदे न कदे तो भाई सामना हो गया होगो। हाँ कदे न कदे तो सामना हो गया होगो। 5 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने चलती है सेटिंग, महीने 2 महीने 4 महीने बाद में। लेकिन किसी दरबारी को जब पता चल जाता है तो अलाउद्दीन को बता दिया जाता है कि आपकी जो
चिमना है वो चिमना आजकल किसी और के साथ ही चिपकी हुई है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चलता है कि मेरी चिमना है, मेरे ही सेनापति है, मीर मोहम्मद शाह के साथ सेटिंग करके बैठी है, तो यहाँ पर मित्रों जो अलाउद्दीन खिलजी है वो फिर है मीर मोहम्मद शाह और उस चिमना की तलाश में अपने सैनिकों को पीछे भेजता है कि जाओ इनको जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे पास लाओ। लेकिन मीर मोहम्मद शाह है वो कहां पर चला जाता है? मीर मोहम्मद शाह है मित्रों सेटिंग करके चिमना को भगाकर कहां चला जाता है? वो चला जाता है हमीर देव की शरण में। किसकी शरण में? हमीर देव की शरण में। फिर कहते हैं कि अलाउद्दीन ने हमीर देव चौहान को पत्र लिखा कि मेरी है आपके प्रति कोई द्वेषता नहीं है, आप मेरे शत्रुओं को या तो लौटा दो जिंदा मुर्दा, हाँ, या आप मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार रहो। तो हमीर देव चौहान भी मित्रों अपनी शरणागतों की रक्षा के लिए, अपने शरणागतों की रक्षा के लिए हमीर देव चौहान भी जाना जाता था। आपको भी पता है हमीर देव चौहान के बारे में एक लाइन प्रचलित है, वो प्रचलित क्या है मित्रों? देखिए, सिंह सुवन सत्पुरुष वचन, सिंह सुवन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार, सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात हमीर अपने शरणागतों की रक्षा के लिए जाना जाता था। सिंह सुवन अर्थात शेरनी है, वो शेर के बच्चे को एक बार जन्म देती है, हाँ, शेर के शावक को एक बार जन्म देती है। सत्पुरुष वचन यानी सत्पुरुष लोग है, हाँ हाँ, धन्यवाद गोवर्धन जी। लेकिन जो सत्पुरुष वचन अर्थात सत्पुरुष लोग है मित्रों, वो एक बार जो कथन कर देते हैं, सत्पुरुष लोग है वो एक बार किसी कथन को कह देते हैं, वह कथन क्या रहता है? अटल रहता है। कदली फले एक बार यानी केले में एक बार फल आता है। तिरिया तेल अर्थात जो वधू होती है, लड़की होती है, उसके जीवन में एक बार तेल चढ़ता है। वह तेल जब बारात है वो लड़की के गांव पहुंच जाती है, लड़का बारात लेकर लड़की के गांव पहुंच जाता है, उसके पश्चात ही वधू के तेल चढ़ाया जाता है। क्योंकि मित्रों तेल चढ़ाई हुई वधू है वो कुंवारी नहीं रह सकती। मैंने आपको राजस्थान की जो रीति रिवाज है वहां पर पढ़ाया भी था इसके बारे में डिटेल से। तो यानी वधू के जीवन में एक बार तेल चढ़ाया जाता है, ठीक है। हमीर हट, इसी प्रकार हमीर हट चढ़े न दूजी बार, हमीर ने एक बार यदि हट कर ली तो उसके बाद में वह टस से मस भी नहीं होता है। तो इसीलिए हमीर अपनी शरणागतों की रक्षा के लिए जाना जाता था। उसके बारे में कथन है, सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये किसके बारे में कहावत है? तो ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है, ये कहावत हमीरदेव चौहान के बारे में। चलिए अब मित्रों, तो हमीरदेव ने किसे शरण दे दी मित्रों? हमीरदेव चौहान ने जो चिमना और मीर मोहम्मद शाह जो भागकर आए थे उन दोनों को यहाँ पर शरण देती। तो चंद्रशेखर के अनुसार एके की मराठा बेगम, एके की मराठा बेगम, चिमना वह मोहम्मद शाह में प्रेम प्रसंग, वह मोहम्मद शाह में प्रेम प्रसंग तथा हमीर द्वारा उनको शरण देना, हमीर द्वारा उनको शरण देना, हमीर द्वारा हाँ उनको शरण देना, ठीक है। बिल्कुल गीता जी, शादी तो बार बार कर लेते हैं लेकिन तेल एक बार चढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये मित्रों हमने एके के रणथंभौर पर आक्रमण के 4-5 जो कारण जाने हैं, वो कारण है एके की साम्राज्यवादी नीति, जलालुद्दीन की हार का बदला लेना, रणथंभौर का सामरिक महत्व है, खजानुल फतवा जो अमीर खुसरो ने लिखी है उसके अनुसार एके के मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह और केबरू द्वारा गुजरात अभियान के दौरान विद्रोह करके हमीर की शरण में जाना,
हमीर हेड ग्रंथ लिखा चंद्रशेखर। इसके अनुसार एक एक की मराठा बेगम चिमना और मोहम्मद शाह में प्रेम प्रसंग था और हमीर की शरण में वो चले गए थे। ठीक है मित्रों, इसके अलावा कहते हैं कि हमीर ने अलाउद्दीन को कर देने से भी मना कर दिया, तो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। सरोज जी लिछाना बोल रहे आज तो मजा आयो सर जी। अच्छा चलो, मजा आयो तो बढ़िया। अब देखो मित्रों, अलाउद्दीन के आक्रमण की घटना की चर्चा करते हैं। हाँ, अलाउद्दीन आक्रमण करता है। हाँ, पता नहीं रामकिशोर जी, पुलिस का देखिए पेपर, यदि कोरोना की स्थिति कंट्रोल में रहती है तो 100% आपका नवंबर में हो सकता है। 100% आपका नवंबर में हो सकता है। ठीक है, हाँ पेपर हो सकता है नवंबर में, यदि कोरोना की स्थिति ठीक रहती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं संभव है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन का आक्रमण। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण। हाँ, अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले है अलाउद्दीन करता है रणथंभौर में 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण करता है। हाँ, तो देखिए गोवर्धन जी 1299 में करता है, 1300 में करता है, 1301 में, यानी 2-3 प्रारंभ के जो आक्रमण थे वो असफल थे, असफल आक्रमण करते हैं। तो 1299 में अपने सेनापति थे उल्लुग खां, नुसरत खां, वह उल्लुग खां, नुसरत खां व अल्लफ खां के नेतृत्व में। उल्लुग खां, नुसरत खां और अल्लफ खां के नेतृत्व में मित्रों 1299 ईस्वी में, कब करता है? 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन आक्रमण करता है। और यहां पर मित्रों 1299 ईस्वी में हमीरदेव चौहान के सेनापति कौन थे? हमीर के सेनापति, हमीर के सेनापति कौन थे? धर्म सिंह व भीम सिंह। धर्म सिंह व भीम सिंह है मित्रों हमीरदेव के सेनापति थे। अर्थात धर्म सिंह और भीम सिंह हमीर की तरफ से गए थे मित्रों, और हिंदूवाट घाटी है, उस हिंदूवाट घाटी में रणथंभौर के पास में मित्रों, हाँ हाँ, आप आपस में बहस मत कीजिए पंडित जी, गीता जी, आपस में बहस मत कीजिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। हाँ, तो हमीर के सेनापति है धर्म सिंह, भीम सिंह, और उधर से मित्रों अल्लफ का, नुसरत का और उल्लुग खां है, वो आते हैं किसकी तरफ से? और इसे अलाउद्दीन की तरफ से आते हैं। और मित्रों हिंदूवाट घाटी है, जो हिंदूवाट घाटी है रणथंभौर के पास में, वहां इन दोनों में क्या होता है मित्रों? बनास नदी के पास में है मित्रों, है युद्ध होता है। बनास नदी के पास में इनकी जो सेना है वो रुकी हुई थी पहले उल्लुग खां की, नुसरत खां की। और उस हिंदूवाट घाटी के युद्ध में, हिंदूवाट घाटी के युद्ध में किसकी सेना जीतती है? हमीर की सेना विजय हुई, हमीर की सेना विजय हुई। अर्थात इस युद्ध में धर्म सिंह और भीम सिंह ने किसे भगा दिया? उल्लुग खां, नुसरत खां और अल्लफ खां को। अब मित्रों इस अभियान में जो हमीर का भीम सिंह था, ये भीम सिंह है मित्रों मारा गया। 1299 के इस अभियान में हमीर का सेनापति कौन? भीम सिंह मारा गया। अब भीम सिंह मारा जाता है मित्रों, हाँ, नुसरत का यहाँ पर नहीं मारा जाएगा, नुसरत का आगे मारा जाएगा, देखिए मैं बता दूंगा आपको। हाँ, भीम सिंह मारा गया मित्रों यहाँ पर। अब भीम सिंह मारा गया और धर्म सिंह जाता है दरबार में, हमीर के दरबार में जाता है।
तो वहां पर हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह से कहा कि आपके कारण भीम सिंह की मृत्यु हुई है, आपने भीम सिंह को अकेला छोड़ दिया था, यदि युद्ध में आप भीम सिंह के साथ रहते तो भीम सिंह है मरता नहीं। इसलिए भीम सिंह की हार का कारण अमीर ने अपने सेनापति धर्म सिंह पर थोप दिया और इस धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। धर्म सिंह को क्या करवा दिया मित्रों? अंधा करवा दिया। अपने ही सेनापति धर्म सिंह को अमीर ने क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, आप क्यों बहस कर रहे हो आपस में? यहां पर देखिए ना। हाँ, इसके पश्चात मित्रों हमीर ने धर्म सिंह का भाई था भोज, उसे अपना प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन भोज भी कहते हैं कि कालांतर में अलाउद्दीन की शरण में फिर चला गया था। ये प्रथम मुठभेड़ थी जिसमें हमीर की सेना विजय होती है मित्रों, लेकिन यहां पर है भीम सिंह है वो मारा गया था और हमीर ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। हाँ, बिल्कुल गलत ही करो, आपको सेनापति नंदो करवा दियो। बिल्कुल। आगे देखिए मित्रों, 1300 में दूसरी झड़प कब होती है? प्रथम झड़प दूसरी झड़प कब होती है? 1300 में। 1300 ईस्वी में दूसरी झड़प होती है, वही उलुग खां और कौन आता है? नुसरत खां। कौन आता है? उलुग खां और नुसरत खां आते हैं अलाउद्दीन की तरफ से। इधर हमीर की तरफ से कौन आता है? रत्तीपाल, हमीर का प्रशासक था, सेनापति रत्तीपाल और मोहम्मद शाह। वही मोहम्मद शाह जो चिमना लेके भाग रहे हो। हाँ, रत्तीपाल और मोहम्मद शाह इधर आते हैं। 1300 ईस्वी में वापस रणथंभौर के पास क्या होती है? झड़प। लेकिन रत्तीपाल और मोहम्मद शाह किसे भगा देते हैं मित्रों? उलुग खां और नुसरत खां को भी यहां से भगा देते हैं। इसके पश्चात मित्रों 1301 में कौन आते हैं? वही उलुग खां व नुसरत खां। उल्लू खां व नुसरत खां 1301 में एक बार फिर आते हैं मित्रों। अब एक बार यहां पर फिर आते हैं, तो अब की बार इन्होंने क्या किया मित्रों? रणथंभौर पर अटैक करने से पहले इन दोनों ने है मित्रों जाहिन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जाहिन दुर्ग कहां पर है मित्रों? ये रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। हाँ, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। हाँ, जिस प्रकार जालोर दुर्ग की कुंजी शिवाना दुर्ग है, इसी प्रकार रणथंभौर दुर्ग क्या किया मित्रों? रणथंभौर पर चढ़ाई करने से पहले किस दुर्ग को जीत लिया? जाहिन के को जीत लिया, जो छण गांव सवाई माधोपुर में पड़ता है। सवाई माधोपुर में जाहिन का दुर्ग पड़ता है। अब मित्रों जाहिन के दुर्ग को जीतकर जैसे ही उल्लुग खां और नुसरत खां रणथंभौर की तरफ बढ़ते हैं, रणथंभौर दुर्ग की तरफ जैसे ये दोनों बढ़ते हैं, तो इसके पश्चात है रणथंभौर के दुर्ग से जो राजपूती सरदार थे मित्रों ने, हाँ, राजपूती सरदारों ने है आग के गोले हैं वो रणथंभौर दुर्ग से है इन दोनों की सेना पर क्या किया? अटैक किया। तो जैसे ये जाहिन दुर्ग को जीतकर उल्लुग खां और नुसरत खां रणथंभौर की तरफ बढ़ते हैं, तो रणथंभौर की तरफ बढ़ते समय इन दोनों पर है तो राजपूती सेना थी, राजपूती सैनिक थे, सरदार थे, उन्होंने रणथंभौर दुर्ग के अंदर से क्या है? आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। जैसे ये आग के गोले फेंक रहे थे मित्रों, उन आग के गोलों में से एक आग का गोला किस पर जाकर पड़ा? एक आग का गोला पड़ा मित्रों इसे नुसरत खां पर। किस पर पड़ा? आग का गोला नुसरत खां पर जाकर पड़ा और ये नुसरत खां वहीं पर मारा गया। आग के गोले है, ये आग का गोला नुसरत खां पर जाकर गिरा मित्रों और नुसरत खां वहीं पर सल्ट गया। हाँ, इसकी रामलीला समाप्त हो गई। अब तो नुसरत खां यहाँ पर मारा गया। इसके पश्चात उल्लुग खां को लगा कि हाँ भाई मैं तो युद्ध अकेला नहीं जीत सकता। अब उल्लुग खां ने क्या किया मित्रों? इसी 1301 ईस्वी में उसके पश्चात है अपने एक दूत को भेजा हमीरदेव चौहान के पश्चात। हमीरदेव चौहान के पास है रणथंभौर दुर्ग में एक दूत को भेजा और दूत को भेजकर कहा हाँ कि उस दूत के माध्यम से उसे कहलवाया कि हमीरदेव चौहान आप है वो एक की अधीनता स्वीकार कर लो, अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लो। हाँ, या तो आप है अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लो या अलाउद्दीन के साथ है आप उसको अलाउद्दीन को अपनी पुत्री हमीरदेव की जो पुत्री थी ना पद्मा,
जिसे देवल देव भी कहते हैं। हाँ, तो पद्मा है उसका विवाह किससे करा दो? अलाउद्दीन से करवा दो। या आप भाई क्यों कर रहे हो पंडित जी, आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? पढ़ने में ध्यान दीजिए, पढ़ने में ध्यान दीजिए। मैं भी आपकी तरफ से आपके कारण डाइवर्ट हो रहा हूँ, बीच बीच से कमेंट कर रहे हो आप। देखो बीच में कोई स्टोरी बताते हैं आप, बीच में आप कोई अपनी रामलीला लेकर आ जाते हो। हाँ, तो ये देखिए उसके पश्चात देखिए मित्रों, ये उल्लू का क्या कहलाता है के माध्यम से कि हमीर आप है किसकी शरण में चले जाओ? आप अलाउद्दीन की शरण में चले जाओ। आप या तो अलाउद्दीन को है 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो, या अलाउद्दीन को 4 लाख हाथी दे दो। यदि आप 4 लाख है स्वर्ण मुद्राएं अलाउद्दीन को नहीं दे सकते तो आप है अपनी पुत्री का विवाह करवा दो। किसके साथ? एके के साथ। अलाउद्दीन आप पर आक्रमण नहीं करेगा। तो हमीर देव ने क्या कहा मित्रों? हमीर देव ने कहा कि कह दे उल्लुग खां तेरे सुल्तान से, उस दूत के माध्यम से करवाया कि आपके सुल्तान से कह दे कि न तो 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, नहीं 4 लाख हाथी दूंगा, नहीं मेरी पुत्री दूंगा, और मैं मेरी तलवार से आपके सुल्तान के शरीर पर 4 लाख घाव जरूर करूंगा। हमीर देव चौहान ने उस दूत के माध्यम से कहलवाया कि कह दो अपने सुल्तान अलाउद्दीन को कि मैं है न तो 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने वाला, नहीं 4 लाख हाथी देने वाला, नहीं मेरी बेटी का विवाह उस सुल्तान के साथ करूंगा, लेकिन हाँ उस सुल्तान के शरीर पर 4 लाख है तलवार से है घाव जरूर करूंगा। ये कहा था किसने? हमीर देव चौहान ने। अब जब उल्लुग खां है उसे लगता है कि वो तो पड़े कोनी, बस में कोनी आपने तो उल्लुग खां कहता है कि अलाउद्दीन के पास मैसेज करवाता है, भिजवाता है कि ये है हमीर देव चौहान है, इसको मैं नहीं जीत पा रहा हूं। तो इसके पश्चात है मित्रों यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी है, वो खुद सेना लेकर आता है। अब अलाउद्दीन खिलजी भी चारों में दुर्ग ने घेर लियो, चार जी में अलाउद्दीन की सेना दुर्ग में प्रवेश करने लगे। अंदर गोलावा आग का गोलावा, तो ऊपर से आपको पता है पहाड़ी पर जो दुर्ग होता है नीचे जो सेना होती है, तो नीचे से हजारों की संख्या में, ऊपर से 100 सैनिकों, वो 100,000 को डांट सकते हैं क्योंकि ऊपर से गोले आ रहे थे, आग के नीचे सेना थी। अब अलाउद्दीन को लगा भाई युद्ध नहीं जीत सकते ऐसे तो फिर आपको पता है कहीं ना कहीं हर जगह विश्वासघात करने वाले मिल जाते हैं। अब जो हमीर के जो सेनापति थे या हमीर के जो मंत्री थे रणमल और रत्तीपाल, रत्तीपाल, इन दोनों ने यहां पर क्या कर लिया? हमीर के साथ विश्वासघात कर लिया। अर्थात जो रत्तीपाल था, ये रत्तीपाल दुर्ग के बाहर की जो सेना थी मित्रों, हाँ आप शांत से पढ़िए गीता जी, थोड़ा शांत होइए, थोड़ा सा पंडित जी शांत हो जाइए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। यदि लड़ना है तो बाहर जाके लड़िए, क्लास में ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, ठीक है। अब रणमल और रत्तीपाल है मित्रों, रणमल और रत्तीपाल है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं? विश्वासघात। अलाउद्दीन खिलजी है इन रणमल और रत्तीपाल से कहता है कि आप दोनों मेरे साथ हो जाओ और आपको मैं युद्ध जीतने के पश्चात है रणथंभौर का प्रशासक बना दूंगा। अब तो कहता है तो लालच आए जाए, मन में आगे की सोचा लग गया कि आपा तो रणथंभौर का दुर्ग का राजा हो गया, दुर्ग के महीने बैठे हार आपने चारों में दसियां फिर रही है, सगड़ा राज दरबारी आपने चारों में घूम रहे, आगे का सपना देख लग गया। कौन है? रणमल और रत्तीपाल। हाँ, तो इतना कहते ये दोनों तो उसकी तरफ हो गए, बोले ठीक है सरदार हम आपकी तरफ है। इतना कहते जो रत्तीपाल था मित्रों, इस रत्तीपाल ने दुर्ग में जो सेना थी, मुख्य सेना थी, उस सेना को है हटा लिया। रत्तीपाल ने सेना को हटा लिया और इधर जो रणमल था, इस रणमल ने है अलाउद्दीन की तरफ से है उसकी सेना को सीढ़ियों की सहायता से है, हाँ सीढ़ियों की सहायता से दुर्ग के अंदर पहुंचा दिया। और इसके पश्चात मित्रों जो हमीरदेव चौहान था मित्रों, हमीरदेव चौहान की सेना के पास दुर्ग में जो रसद सामग्री थी, उस खाने पीने की जो रसद सामग्री है, उस रसद सामग्री भी है उसकी भी क्या हो गई मित्रों? कमी हो गई। अब यहाँ पर हमीरदेव चौहान ने है मित्रों है लड़ना ही उचित समझा, और यहाँ पर मित्रों उसके पश्चात हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में क्या होता है मित्रों? यहाँ पर केसरिया किया जाता है। और युद्ध लड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि सेना आदि सेना है वो रणमल और रत्तीपाल है, वो विश्वासघात करके उनकी तरफ ले गई। हाँ, अब यहाँ पर मित्रों है युद्ध में जब रसद सामग्री दुर्ग में कमी हो जाती है तो मित्रों हमीर क्या करता है? यहाँ पर हमीर केसरिया करता है। केसरिया अर्थात
जब युद्ध में राजपूतों को जीत की आस नहीं होती थी तो अपने सिर पर है केसरिया पगड़ी धारण करके, अपने सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करके है वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, इसे केसरिया कहते हैं। उसकी पत्नी, हमीर की पत्नी कौन थी भाई? अरंगादे। कौन थी? अरंगादे। ये यहां पर जोहर करती है, क्या करती है? जोहर करती है। और इसकी पुत्री कौन थी? हमीर की पुत्री पद्मा। कौन थी? पद्मा, जिसे देवल देवी कहते हैं। ये करती है जलजोर। क्या करती है मित्रों? देवल दे जलजोर करती है। अब मित्रों ये राजस्थान का प्रथम शाखा था, राजस्थान का प्रथम शाखा था, ये पूरे राजस्थान का प्रथम शाखा। कब हुआ था ये प्रथम शाखा? ये हुआ था 11 जुलाई 1301 को। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था? रणथंभौर में, 11 जुलाई 1301 को। और ये 11 जुलाई 1301 को जो मैं बता रहा हूं मित्रों, ये मैं आपको अमीर खुसरो के अनुसार बता रहा हूं, खजाइन उल फतवा के अनुसार। हाँ, तो देखा मित्रों 11 जुलाई 1301 को है राजस्थान का प्रथम शाखा है, वो इसी दुर्ग में हुआ था, रणथंभौर के दुर्ग में। ध्यान रखना, प्रथम केसरिया राज्य का हमीर ने किया था, प्रथम जोहर किसने किया था मित्रों? वो इसकी पत्नी ने किया था। हाँ बिल्कुल, ये प्रथम जलजोर भी था, प्रथम जलबोर। और उसकी पुत्री थी, हमीर की पुत्री कौन थी? पद्मा। और इस पद्मा ने मित्रों पद्मला तालाब में, इसी के नाम पर हमीर देव ने अपनी पुत्री के नाम पर एक तालाब बनवाया था, पद्मला तालाब। कौन सा बनाया था? पद्मला तालाब में कूद कर इसने क्या दी थी मित्रों? अपनी जान दी थी। तो राजस्थान का प्रथम केसरिया, प्रथम जोहर, प्रथम जलजोर और प्रथम शाखा, ये किस दुर्ग में हुआ था मित्रों? ये रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। हाँ, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 को हुआ था अमीर खुसरो के अनुसार। अमीर खुसरो की पुस्तक थी मित्रों खजाइन उल फतवा। कौन सी थी? अमीर खुसरो की पुस्तक थी खजाइन उल फतवा। अब देखो मित्रों, दुर्ग जीतने के पश्चात एक्के ने दुर्ग को किसे सौंप दिया? एक्के ने दुर्ग को उल्लुग खां को सौंप दिया, उल्लुग खां को सौंप दिया। एक्के ने इस दुर्ग को किसे सौंप दिया? दुर्ग जीतने के पश्चात मित्रों एक्के ने किसे सौंप दिया? उल्लुग खां को है इस दुर्ग को सौंपा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मित्रों रणथंभौर अभियान के दौरान, रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन के साथ कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है? अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतवा, मैंने बताया था पहले आपको। तो अमीर खुसरो है मित्रों, ये रणथंभौर अभियान के दौरान है, किसके साथ था मित्रों? अलाउद्दीन के साथ था। और इसके दो कथन याद करने आपको, दो कथन कौन से करने? एक तो अमीर खुसरो कहता है कि हमें है सोने की 2 मोहरों के बदले, हमें सोने की 2 मोहरों के बदले चावल का एक दाना नसीब नहीं हो रहा है। हमें सोने की 2 मोहरों के बदले चावल का एक दाना नसीब नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों कहा था? तो ऐसा इसलिए कहा था अमीर खुसरो ने, जब अलाउद्दीन की सेना है मित्रों दुर्ग में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के पश्चात कहते हैं कि दुर्ग में रसद सामग्री की इतनी कमी हो गई थी वहां पर कि यदि सोने की 2 मोहरें भी दी जाए तो दुर्ग में एक चावल का दाना भी कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए अमीर खुसरो ने क्या कहा था इस समय? हमें सोने की 2 मोहरों के बदले, सोने की 2 मोहरों के बदले, हमें सोने की 2 मोहरों के बदले चावल का एक दाना, चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। चावल का एक दाना नसीब नहीं हो रहा है। चावल का एक दाना नसीब नहीं हो रहा है। हमें सोने की 2 मोहरों के बदले चावल का एक दाना नसीब नहीं हो रहा है। इसके अलावा जब मैंने आपको रणथंभौर दुर्ग पढ़ाया था, रणथंभौर दुर्ग पढ़ाया था, उसमें अमीर खुसरो का एक कथन बताया था आपको। मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? इस दुर्ग को जीतने के पश्चात अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ है, इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफ्र का गढ़ है, इस्लाम का घर हो गया है। अर्थात आज जो धर्म विरोधी दरवाजा था, धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया है और यहां पर राज किसका हो गया? इस्लाम का राज हो गया है। बिल्कुल। तो अमीर खुसरो ने क्या कथन कहा था? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, इस्लाम का घर हो गया है। तो अमीर खुसरो ने मित्रों इस दुर्ग को जीतने के पश्चात,
रणथंबोर दुर्ग को जीतने के पश्चात अमीर खुसरो ने क्या कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो एक बार इतना वापस देखिए मित्रों, जितना हमने पढ़ा है। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण 1299 में, यहां से देखिए सबसे पहले 1299 में उल्लुग खां, नुसरत खां और अलप खां के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी, लेकिन हमीर के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में हिंदुवाट घाटी में इस सेना को पराजित कर दिया गया और इस हमीर का सेनापति भीम सिंह मारा गया। और भीम सिंह की मौत का जिम्मेदार बिल्कुल कुलदीप जी कुमार सही कह रहे हैं, ये औरंगजेब ने भी कहा था। ये कथन औरंगजेब ने कब कहा था? औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह, मारवाड़ का शासक था ना जसवंत सिंह प्रथम। तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम है, उनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने भी यह कथन कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। बिल्कुल औरंगजेब ने भी कहा था, ठीक है कुलदीप जी, और यहाँ पर अमीर खुसरो ने भी कहा था। चलिए दोनों कथन आपको ध्यान में रखने। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इधर अमीर खुसरो ने रणथंबोर दुर्ग को जीतने पर कहा था। चलिए अमीर के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह, अमीर के सेनापति मित्रों धर्म सिंह और भीम सिंह है, वो थे जिन्होंने इस अलाउद्दीन के सेनापतियों के नेतृत्व में सेना को हरा दिया। भीम सिंह मारा गया और भीम सिंह की मौत का जिम्मेदार किसे माना गया? धर्म सिंह को, और धर्म सिंह को अंधा करवा दिया गया, ठीक है। उसके पश्चात में 1300 में वापस उल्लुग खां, नुसरत खां आते हैं, लेकिन रत्तीपाल और मोहम्मद शाह के नेतृत्व में सेना इसे पराजित कर देती है। 1301 ईस्वी में वापस उल्लुग खां और नुसरत खां आते हैं। इस बार है जाहिन के दुर्ग पर है अलाउद्दीन की सेना का अधिकार हो जाता है। जाहिन के दुर्ग पर है अलाउद्दीन की सेना का मित्रों अधिकार हो जाता है, लेकिन दुर्ग से जो गोले छोड़े जा रहे थे, आग के गोले छोड़े जा रहे थे मित्रों, उन आग के गोलों में से एक गोला है नुसरत खां पर आकर पड़ता है और नुसरत खां की क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। उसके पश्चात है अलाउद्दीन खिलजी है, वो खुद आता है मित्रों सेना लेकर और रणमल और रत्तीपाल को अपनी तरफ ले लेता है और इनके विश्वासघात के कारण है दुर्ग है वो फतेह होता है। अमीर देव केसरिया करता है, औरंगादेव जोहर करती है, पद्मा है उनकी पुत्री है, जिसे देवल देव भी कहते हैं, ये जल जोर करती हैं। राजस्थान का प्रथम शाखा, प्रथम केसरिया, प्रथम जोहर और जल जोर इसी दुर्ग में 11 जुलाई 1301 को होते हैं, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फतवा के अनुसार, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग जीतकर अपने सेनापति उल्लुग खां को सौंप दिया था। अमीर खुसरो ने इस समय कहा था कि हमें सोने की 2 मोहरों के बदले चावल का एक दाना नसीब नहीं हो रहा है। अमीर खुसरो ने कहा था हमें सोने की 2 मोहरों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। और अमीर खुसरो ने दुर्ग जीतने के पश्चात कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुफ्र का गढ़ है इस्लाम का घर हो गया। अब देखो मित्रों, जब युद्ध जीत लिया, युद्ध जीतने के पश्चात है अलाउद्दीन खिलजी है वो है युद्ध स्थल पर वहां पर देखता है कि जो ये मीर मोहम्मद शाह था, ये चिमना का आशिक है, ये मीर मोहम्मद शाह है, वो घायल अवस्था में पड़ा था। हाँ, घायल अवस्था में कौन पड़ा था? मीर मोहम्मद शाह वहां पर घायल अवस्था में पड़ा था मित्रों। और इस मीर मोहम्मद शाह के पास जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी इस मीर मोहम्मद शाह से कहता है कि मोहम्मद शाह, मैं तेरा अगर इलाज करवा दूं, यदि मैं तेरा है इलाज करवा दूं किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर, तो तेरा है वो मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि मोहम्मद शाह, मैं तेरा किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवा दूं तो तेरा मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? तो यहां पर मित्रों ये मोहम्मद शाह क्या कहता है कि यदि तू मेरा इलाज करवा देगा तो है मैं सबसे पहले है तेरा वध करूंगा और तेरा वध करके इस हमीर के किसी वंशज को है रणथंबोर की गद्दी पर बैठाकर जीवन भर उसकी क्या करूंगा? सेवा करूंगा। और ऐसा कथन जब मोहम्मद शाह कहता है तो इसकी वहां पर ये अलाउद्दीन क्या कर देता है? हत्या करवा देता है। इसके पश्चात अलाउद्दीन किसे बुलाता है? रत्तीपाल और रणमल जो किसकी तरफ मिल गए थे? हाँ, रत्तीपाल और रणमल है मित्रों किसकी तरफ गए थे? वो है इस अलाउद्दीन की सेना में मिल गए थे। अब रणमल और रत्तीपाल को बुलाया किसने? अलाउद्दीन ने। कहा कि रणमल और रत्तीपाल बताओ अब आपका मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? तो रणमल और रत्तीपाल ने कहा कि महाराज हम तो आपके ही हैं, हमने तो पहले अपने स्वामी से क्या किया है? विश्वासघात किया है, हम तो जीवन भर क्या करेंगे? आपकी सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन कहता है कि आप अपने स्वामी के ही नहीं हो पाए, आप अपने स्वामी के ही नहीं हो पाए तो आप मेरे क्या हो जाओगे? हाँ, आप अपने स्वामी के अर्थात
जिसने आपको इतने सालों तक रखा, आप उसके भी नहीं हो पाए, उसके साथ विश्वासघात कर लिया, तो आप तो मेरे साथ भी विश्वासघात कर सकते हो। इसलिए रणमल और रत्तीपाल की भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ठीक है मित्रों। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। देखो मित्रों, जो हमीरदेव चौहान है, इस हमीरदेव चौहान के बारे में हमीर की जानकारी के कुछ ग्रंथ है। हमीर की जानकारी के ग्रंथ। इससे पहले आप ये भी ध्यान में रखना है कि हमीरदेव चौहान ने, इस हमीर ने अपने जीवन में, हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े? 17 युद्ध लड़े। हमीर ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े थे? 17। जिनमें से है 16 युद्ध में विजय रहा, जिनमें से 16 में विजय रहा। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में मित्रों 17 युद्ध लड़े थे और 17 में से एकमात्र युद्ध, अंतिम युद्ध में हारा था, 16 में ये विजय रहा था। ठीक है। हमीर की जानकारी के ग्रंथ देखिए, हमीरदेव चौहान के बारे में जो जानकारी देते हैं, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर काव्य, हमीर रासो, हमीर रासो, हाँ, हमीर हट, सुरजन चरित्र, इसके अलावा देखिए मित्रों, सुरजन चरित्र के अलावा भी हमीर मदमर्दन, हमीर बंदन, हमीर रायण, हाँ, ये हमीर के बारे में जानकारी देने वाले मित्रों कुछ ग्रंथ है। हमीर के बारे में जानकारी देने वाले कुछ ग्रंथ है। देखो, हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। महान है जिसके नयन, महा से महान है जिसके नयन। हमीर काव्य किसने लिखा मित्रों? हमीर काव्य सारंगधर ने। हमीर काव्य किसने लिखा? सारंगधर ने। हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज और सारंगधर दोनों ने लिखा था। हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज और सारंगधर। हमीर हट और सुरजन चरित्र किसने लिखे थे? चंद्रशेखर ने। हमीर हट और सुरजन चरित्र दोनों ग्रंथ किसने लिखे मित्रों? चंद्रशेखर ने। हमीर मदमर्दन किसने लिखा मित्रों? जय सिंह सूरी ने। हमीर मदमर्दन ग्रंथ किसने लिखा? जय सिंह सूरी ने। हमीर बंदर किसने लिखा मित्रों? अमृत कैलाश। हमीर बंदन ग्रंथ किसने लिखा? अमृत कैलाश। हमीर रायण किसने लिखा मित्रों? भांडू व्यास। वापस देखिए मित्रों एक बार, हमीर की जानकारी देने वाले ग्रंथ वापस देखिए। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हमीर काव्य किसने लिखा? सारंगधर। हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज और सारंगधर दोनों ने लिखा था। हमीर हट और सुरजन चरित्र किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा। हमीर मदमर्दन किसने लिखा? जय सिंह सूरी ने लिखा। इसके पश्चात हमीर बंदन किसने लिखा? अमृत कैलाश ने। हमीर रायण किसने लिखा? हमीर रायण ग्रंथ है मित्रों भांडू व्यास ने लिखा। किसने लिखा? भांडू व्यास। इसके अलावा मित्रों जो हमीर है, इसने भी मित्रों हमीर हार या श्रृंगार हार ग्रंथ लिखा था। हाँ, तो मित्रों ये हमीर के बारे में जानकारी देने वाले कुछ ग्रंथ है। तो इस प्रकार मित्रों हमीरदेव चौहान के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको बताए हैं। और नेक्स्ट पार्ट में कल जो हम चौहानों में पढ़ेंगे मित्रों, वो जालोर के जो चौहान वंश है, जो नाडोल शाखा से निकले हैं मित्रों, नाडोल की थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। उसके पश्चात हमें मित्रों चलेंगे जालोर के चौहानों की तरफ। कन्नड़देव चौहान, हाँ, जहां पर वीरमदेव फिरोजा का प्रेम प्रसंग आएगा, उसकी चर्चा है मित्रों हमें कल करेंगे, कल वाले पार्ट में मित्रों। धन्यवाद, मिलते हैं कल।
वो अपने आप में बहुत बिजी से देता है।